Hello everyone and welcome back to my channel. Today, we have an exciting contents for you. If you're new here, don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss out on our latest content. Let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics chapter 1 real numbers exercise 1.1 solve करेंगे. First question, represent each number on the number line. First part है इसमें 3/4 fraction. हमारे पास ये fraction given है, हमारे पास 3/4. ये आपने बताना है कि ये जो हमारे पास जो नंबर लाइन given है इसमें किस यूनिट लेंथ के दरमियान में ये फ्रैक्शन एग्जिस्ट करती है हमारे पास. यस, सबसे पहले इसको आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, डिवाइड करके. कैलकुलेटर से कर लें या मैनुअल डिवाइड कर लें 3 को 4 के साथ, तो जो आंसर आता है वो आएगा 0.75. अब 0.75 इस लाइन में चेक करेंगे इसकी पोजीशन कहाँ पे एग्जिस्ट करती है. देखा जाए तो ये 0.75 0 से आगे मूव कर गया है और 1 से लेस है. तो ये जो है 0.75 नंबर है, ये लाई कर है बिटवीन 0 and 1. तो आपने जस्ट बता देना है इसकी पोजीशन कहाँ पे लाई कर है. 0.75 इज लाई बिटवीन 0 and 1. जस्ट ये आपका आंसर होगा इसमें. जस्ट सेकेंड पार्ट है -1/3. सेम इसी तरह आप -1/3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -0.33 और ये लाई करेगा बिटवीन -1 and 0. नेक्स्ट पार्ट है इसमें, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले आप इस 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 ऐड कर देना. 4 2 8 और 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 9 आ जाएगा. हमारे पास 9/2. फर्दर इसको फ्रैक्शन फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.5 और 4.5 लाई कर है बिटवीन 4 and 5. सेम इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है -√8. तो इसको अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो -2.8 हमारे पास आंसर आ जाएगा और ये लाई करेगा बिटवीन -2 and -3. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास √8 इज लाई बिटवीन 2 and 3. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है -9/2. इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो -4.5 आ जाएगा हमारे पास. इज लाई बिटवीन -4 and -5. सेवन पार्ट है हमारे पास 1/3. अगेन इसका जो आंसर आएगा डेसिमल फॉर्म में 0.33 इज बिटवीन 0 and 1. एंड लास्ट वन -7/8 -0.875 is lie between -1 and 0. Next question number 2 है exercise 1.1 का. Identify the properties that justify. ये हमारे पास गिवन है, हमने चेक करना है इसमें ये कौन सी प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रहे हैं. अब ये की पढ़ लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर. फर्दर नेक्स्ट जो इसका सेकंड की फैक्टर हमारे पास -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a. जो -a है वो एडिटिव इनवर्स है a का हमारे पास, और 1/a जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है a का, और a नॉट इक्वल टू 0 होगा. नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. The distributive properties involve both operations, addition and multiplication. Distributive properties says for all real numbers a, b and c. अब इसमें हमारे पास 3 नंबर रियल नंबर से जो बिलोंग करें a, b and c. इसको हम लिखेंगे किस तरह. ये ब्लू बॉक्स में हमारे पास गिवन है. पहले a लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस c और पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू a को b से मल्टीप्लाई करें तो a b आ जाएगा. मिड में जो हमारे पास प्लस साइन है तो ये प्लस अपीयर होगा, और a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो a c. ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हमारे पास गिवन है. और एक और प्रॉपर्टी है
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज की, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, एडिशन की या सब्ट्रैक्शन आ जाएगा उसमें, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आया ये जो प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, एडिशन की या सब्ट्रैक्शन होगा ये वर्ड, उसके लिए फिर स्टेटमेंट तो सेम रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्व बोथ ऑपरेशन, एडिशन की या आप आ जाएगा सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेज फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी एंड सी। इसमें जस्ट यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस अपीयर हो जाएगा, इसमें जस्ट जो सब्ट्रैक्शन के अलावा होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसमें जस्ट जो चेंजिंग आएगी वो आपने b माइनस सी लिख देना है, यहाँ पे b प्लस सी है, जब b माइनस सी आ जाएगा, फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेंड करेंगे तो a b माइनस a c फॉर्म बन जाएगी। और इसी का क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, इसमें हमारे पास गिवन है 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट parenthesis start y minus 2 and bracket close equal to y minus 2, मीन्स यहाँ पे a 1 है, b y और c 2 हमारे पास गिवन है। 1 को मल्टीप्लाई करने में हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्म बनती है वो y माइनस 2 बनती है, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट गिवन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ये होगी हमारे पास, जो हमने आइडेंटिफाई करना था, बताना था आपने कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इस पे होल्ड कर रही है। तो ये कौन सी फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें जस्टिफाई कर दिया हमने, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, उसमें जो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम ये बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, जैसे इसके नीचे आपने आंसर बता रहे थे। इसी तरह लास्ट वाली अगर इसमें देखें, यहाँ पे 6 वाला पार्ट -3 इंटू 2 माइनस वाई, फर्दर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 3 2 6 -6 एंड माइनस माइनस प्लस, और 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो 3y, तो ये अब a की वैल्यू -3 है, b की 2 और c की y गिवन है, तो ये हमारे पास इसमें माइनस आ रहा है इस प्रॉपर्टी में, तो ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जो a b माइनस a c फॉर्म बनी। a b यहाँ पे -6 गिवन है और a c यहाँ पे 3y आ गया हमारे पास, और माइनस जो ये प्लस साइन इस वजह से हुआ है कि यहाँ पे इसके साथ जो a की वैल्यू थी माइनस था, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस अपीयर हो गया। तो ये भी प्रॉपर्टी जो फर्स्ट वाला पार्ट और 6 वाला पार्ट इसमें गिवन है, जो है वो क्वेश्चन में वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन गिवन है। अब फर्दर हम रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन के होंगे और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी जो आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि a और b दो नंबर है जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स में, तो फिर उसका सम भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में। अगर ऐसे जो नंबर लें उनका सम करें तो वो भी अगर बिलोंग कर जाए रियल नंबर में तो वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सेम इसी तरह अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में जो दोनों का जो a b आपने बिलोंग कर रहे हैं, जो आपने चूज किए हैं, जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट भी वो रियल नंबर में बिलोंग करना है। r स्टैंड फॉर रियल नंबर, तो रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताइए 6 + 4 ऐड करें तो 6 और 4 दोनों रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, इनका सम भी करें तो 10 भी तो रियल नंबर में आता है ना, ये नंबर 10 नंबर। तो ये हमारे पास ये जो सिंबल लिखा है इसको पढ़ेंगे बिलोंग टू, और r मीन रियल नंबर। 6 + 4 सम करें तो हमारे पास 10 आता है, 10 बिलोंग करता है रियल नंबर से, ये हमारे पास। इसी तरह 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा, 24 भी बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी इसमें, जैसे आपने देखे। इसी तरह नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे प्लस साइन आएगा, a + b इक्वल टू होगा b + a। सेम इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ये जो डॉट बोल्ड कलर का लिखा है यहाँ पे ये शो कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को, a.b इक्वल टू b.a। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखें तो यहाँ से हमारे पास इसको किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, ये हमारे पास a प्लस ब्रैकेट स्टार b प्लस c एंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, फर्स्ट टू हमारे पास a एंड b जो है वो हमारे पास ब्रैकेट्स में होंगे और प्लस c लास्ट में सेपरेट होगा। ये जो इस फॉर्म में लिखी होगी प्रॉपर्टी वो हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम इसी तरह प्लस की जगह आप पास मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन आ जाएगा, यहाँ पे एडिशन या मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे a.b.c इक्वल टू a.b ब्रैकेट्स में और .c सेपरेट होगा इसमें। सेम इसी तरह आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की बात करें, एडिटिव आइडेंटिटी कब होगी हमारे पास, जब a में +0
या 0 में प्लस a कर दें तो दोनों का आंसर क्या आएगा, a ही हमारे पास। 0 किसी नंबर में भी ऐड किया जाए तो हमारे पास आंसर वो जिसमें नंबर में ऐड करेंगे वो नंबर ही आता है। जैसे 0 प्लस 10 कर दें या 0 प्लस 8 या 6 प्लस 0 या 0 प्लस 6, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल गिवन है 6 प्लस 0 तो 0 प्लस 6, आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो ये हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी जो हम कहते हैं ये एडिटिव आइडेंटिटी है। यहाँ जस्ट आइडेंटिटी भी लिखा है, एडिशन के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं ये आइडेंटिटी, तो 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा इसमें। और मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास a.1 1.a, a मल्टीप्लाई 1 के साथ करें 1 को a के साथ तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, a। तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। जस्ट आइडेंटिटी यहाँ पे लफ्ज क्या है, जो हम ऑपरेशन अगर प्लस होगा तो हम पढ़ेंगे इसको एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन से होगा तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है इनवर्स। अंडर एडिशन हमारे पास जो चेक करें हमारे पास तो a प्लस और माइनस a और माइनस a प्लस a, आंसर 0 आ रहा है तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स होगा। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो a मल्टीप्लाई 1 ओवर a और 1 ओवर a मल्टीप्लाई a, दोनों का आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब इसी तरह इसके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमने ये डिटेल में डिस्कस कर ली है प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट हमारे पास जो शो कर अभी मैंने डिस्कस किया था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला साइन आ रहा है ब्रैकेट में, a है, b है, c मल्टीप्लाई करें तो y माइनस 2 आंसर आ रही है हमारे पास। जो फर्स्ट वाली है आइडेंटिफाई कर रही है किसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए। देखिए यहाँ पे हमारे पास 0.2 है, 0.2 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आता है 2/10। तो 2/10 को आप हम यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे 2/10 पॉइंट रिमूव करें तो 1 आ जाता है हमारे पास यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में। तो 7 1 के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, राइट साइड पे 1 डिजिट है तो 1 0 नीचे अपीयर हो जाए। फर्दर इसको 2 के टेबल में देखें 2 1 2 एंड 2 5 10 एंड 5 1 5, तो आंसर हमारे पास 1 आ गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 1 आ जाए। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसे बता देंगे हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड वाला, यहाँ पे a की वैल्यू x है, b 2 है और c y है हमारे पास। यहाँ पे फर्स्ट 2 ब्रैकेट में a और b ब्रैकेट में, c सेपरेट, जो उसकी राइट हैंड a प्लस b ब्रैकेट में और c सेपरेट। राइट हैंड साइड में a सेपरेट है और लास्ट को b एंड c हमारे पास ब्रैकेट में है। तो ये जो देखा जाए तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, प्लस वाला साइन है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। तो आपने यहाँ पे देखे थर्ड पार्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखा है। फोर्थ पार्ट है इसमें माइनस a प्लस a इक्वल टू 0। ये हमारे पास अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है हमारे पास, ये लास्ट वाली हमारे पास कि माइनस a प्लस a आंसर 0 आ रहा है। यहाँ पे -3b लिखा है, एक और रिप्लेस यहाँ पे वैल्यू कोई भी लिख सकते हैं। तो -3b प्लस 3b का आंसर 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी होगी। तो ये हमारे पास बता देना जस्ट इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिफ्थ वन है हमारे पास, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और सिक्स्थ वन भी हमने डिस्कस किया था कि ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। Thanks for watching this video and don't forget to like this video, click on the subscribe button for more update and let us give your opinion on video in the comments section below.